अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री से टॉपिक लेकर आए हैं मुग़ल एम्परर्स। उसी का एक सब टॉपिक है मुग़ल एम्परर्स। ये मुग़ल एम्पायर जो है इसका एक सब टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स जो मुग़ल एम्परर्स ने की हैं। ये हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री का टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अपना टॉपिक डायरेक्टली शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि मुग़ल जो किंग्स थे उन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया। तो इस टॉपिक में हमें मालूम पड़ जाएगा मुग़ल जो थे उन्होंने कौन सी मेजर कैंपेन्स की थी और कौन से मेजर इवेंट्स उनके लाइफ में थे। बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक हम सभी को स्टडी करने वाले हैं इस सब टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबर को। बाबर हिंदुस्तान में 1526 से 1530 तक थे। उसके बाद 1531 में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इंडिया में 1526 में आए थे। उन्होंने इब्राहिम लोधी और उनके सपोर्टर्स को पानीपत में हरा दिया था। ये बैटल जाना जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद 1527 में उन्होंने हरा दिया था राणा संघा को और उनके राजपूत रूलर्स जो थे उनके एलाइस उनको हराया था। यहाँ बाबर और राणा संघा के बीच एक बहुत ही बड़ा जंग हुआ था राणा संघा के साथ, और भी राजपूत रूलर्स आए थे। लेकिन अपनी एफिशिएंट टैक्टिक्स और कैनन्स से उन्होंने राणा संघा को हरा दिया था। 1528 में चंदेरी में भी राजपूतों को हरा दिया था। चंदेरी झांसी ग्वालियर के पास एक जगह है, उन्होंने मिताली राय को भी हरा दिया था। 1529 में एक और बैटल हुआ था, इसको बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है। यहाँ उन्होंने अफ़गान्स को हरा दिया था। जैसे ही 1529 को हारी हुई एरियाज़ का उनको फिर से कंट्रोल हासिल हुआ, तो अब पूरा का पूरा दिल्ली और आगरा उनके अंडर आ गया। प्यारे बच्चों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी बाबर के बारे में। अब बाबर के बाद हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं एक तरह से बदकिस्मत इंसान था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब से लेकर डेथ तक बदकिस्मती ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। आइए देखते हैं ये बदकिस्मती की बात कैसे हुई उनके साथ। 1530 में बाबर की डेथ से पहले उसने अपनी प्रॉपर्टी को चारों भाइयों में बांट दिया ताकि उनके बीच में कोई क्लैश न हो जाए। हुमायूं ने अपने बाबर की बात मान ली। इसके बाद इनका एक भाई था जिसका नाम कामरान था, जिसका लालच बढ़ता चला गया। इस वजह से इन दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगे। इस तरह हुमायूं वीक पड़ने लगा। इसके दुश्मनों ने इसका फ़ायदा उठाया। शेर खान जो कि अफ़गान था ने हुमायूं को बैटल ऑफ जोसा में 1539 में हरा दिया। इसके बाद एक और बैटल इन दोनों के बीच में 1540 में लड़ा गया। इस बार हुमायूं की करारी हार हुई। इस वजह से हुमायूं को भारत से ईरान भागना पड़ा, लेकिन ईरान जाकर उसने अपनी फोर्स फिर रिगेन कर ली और 1555 में उन्होंने फिर से दिल्ली पर हमला किया और वहाँ पर अपनी जो गद्दी है, जो इक़्तिदार है, इसको अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वो एक लाइब्रेरी में कोई मुताला कर रहे थे, कोई किताब पढ़ रहे थे, तो उसका जो पैर है वो फिसल गया। तो फिसलने से इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में। अकबर द ग्रेट। 1514 में हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। शेरशाह सूरी से बैटल ऑफ कनौज हारने के बाद वहाँ उसने शादी की और लड़का पैदा हुआ। उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, या जिसे हम आम तौर पर अकबर द ग्रेट कहते हैं, पैदा हुआ। अकबर जब
किंग बन गए तो ये सिर्फ 13 ईयर्स के थे, 1556 से 1570 तक ये एक बच्चे से अडल्ट हुए और सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। उन्हें जंग और हुकूमत के सारे राज सीख लिए। बैरम खान उनकी देख रेख करता था और उनके लिए हुकूमत चलाता था। बैरम खान अकबर का रेजेंट था, क्योंकि अकबर उस टाइम बहुत ही छोटा था, वो हुकूमत नहीं देख पाता था, वो बहुत ही नाबालिग था। इसलिए बैरम खान जो था वो अकबर के रेजेंट के तौर पर काम करता था। लेकिन अब अकबर बहुत ही बड़ा हो गया, अकबर खुद अब हुकूमत संभालने लगा, अकबर अब उससे आज़ाद हो गया। इसके बाद उसने मिलिट्री कैंपेन्स चलाई। मिलिट्री कैंपेन्स चलाने के दौरान जो सूरीज और अफ़गानस थे उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन उसने शुरू की। उसके बाद जो उनके नेबरिंग किंगडम्स थे, मालवा और गुंडवाना के खिलाफ भी उसने अपनी मिलिट्री कैंपेन चलाई। उसका सुतीला भाई मिर्ज़ा हाकिम उसके खिलाफ बगावत करने लगा, लेकिन अकबर ने वो बगावत कुचल डाली और उज़्बेक्स जो थे उनकी बगावत को भी उसने कुचल डाली। 1568 में सिसोदिया की कैपिटल जो चित्तौड़ है उसको, और 1569 में रणथंभौर को भी उसने कंट्रोल कर लिया। अकबर की लाइफ का दूसरा फेज़ है 1570 से 1585 तक। अब ये मिलिट्री कैंपेन को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में शुरू कर दिया उसने। यहाँ ये कैंपेन मिर्ज़ा हाकिम और जो अकबर का सुतीला भाई था उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। 1585 से 1605 तक उसकी लाइफ का तीसरा फेज़ आता है। इस दौर में अकबर की सल्तनत बहुत बढ़ गई थी। कंधार जो अफ़गानिस्तान में है को सफ़ाविद से हासिल कर लिया। ये इस वक्त कंधार में रूल करते थे। कश्मीर को भी हासिल कर लिया गया। काबुल जो अफ़गानिस्तान में है इसको मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद हासिल कर लिया गया। आजकल के महाराष्ट्र के एरियाज़ जिसमें बिरार, कंदेश और अहमदनगर के पार्ट्स को भी एनेक्स कर लिया गया। हर एक मुग़ल बादशाह को आखिर पर कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अकबर को भी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रिंस सलीम जो फ्यूचर किंग जहांगीर के नाम से जाना जाता है ने अकबर को परेशानी में डाल दिया। ये अकबर के बेटे थे। तो ये थी अकबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब पढ़ते हैं हम जहांगीर के बारे में। जहांगीर यानी प्रिंस सलीम अकबर के लास्ट ईयर्स में उन्होंने जहांगीर ने उनके खिलाफ रेबेलियन कर दिया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद हुकूमत उनके हाथ में आ गई, यानी औरंगज़ेब के डेथ के बाद। हर एक मुग़ल रूलर की लाइफ की एंडिंग काफ़ी अनफॉर्चुनेट होती है। अकबर के मिलिट्री कैंपेन को जहांगीर ने जारी रखा। जो मेवाड़ के सिसोदिया रूलर्स अमर सिंह थे उन्होंने मुग़ल के लिए काम करना शुरू कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी कैंपेन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। अहमूज एंड अहमदनगर सिखज ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। प्रिंस खुर्रम जो आने वाला राजा था शाहजहां, उसने आखिरी वक्त में बगावत की अपने बाप जहांगीर के खिलाफ। उन्हें रोकने के लिए नूरजहां ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, लेकिन वो नाकाम रही। याद रहे कि नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी और अल्टीमेटली शाहजहां ने पावर गेन कर ली। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं शाही जहां के बारे में। शाहजहां उन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये बेटे थे जहांगीर के। उन्होंने जहांगीर से एक बगावत करके सारा का सारा सल्तनत अपने कब्जे में ले लिया।
मुग़ल की कैंपेन कंटिन्यूसली चल ही रही थी। दक्कन काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई कर लिया गया था। शाहजहां के ज़रिए अफ़गान नोबल खान जहां लोदी ने रेबल कर दिया शाहजहां के ख़िलाफ़ और आखिर में इसे हरा दिया गया। फिर उन्होंने भी कैंपेन लॉन्च की, सबसे पहले लॉन्च की अहमदनगर के लिए। इसके बाद बंदेलाज को हरा दिया गया। ये वही बुंदेला थे जिनकी झांसी की रानी थी। बंदेलाज का फोर्ट भी ऑक्यूपाई कर लिया गया। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में उज़्बेक कैंपेन नाकाम रही। यहाँ उनका बलख रीजन था, ये उनके हाथ से जा निकला था। उज़्बेक जो वहाँ रहते थे और वहाँ के ट्राइब थे, उन्होंने ये रीजन शाहजहां से छीन लिया था और कंधार सफ़ावेदा से हारा। अकबर के अंडर सफ़ावेदा को हराकर कंधार जो कि अफ़गानिस्तान में है हासिल कर लिया गया, लेकिन बाद में शाहजहां ने ये एरिया हार दिया और सफ़ावेदा के हाथ में, यानी सफ़ावेदा ने इनसे ये एरिया हार लिया। 1632 में अहमदनगर को फाइनली एनेक्स कर लिया गया और ये बीजापुर को भी हासिल कर लिया गया। अब 1657 और 1658 में शाहजहां के मुग़ल हुकूमत में ये बात हमेशा देखने को मिलती है कि बेटे अपने बाप के ख़िलाफ़ हुकूमत और तख़्त के लिए रेबिलियन करते हैं। जहाँ भी ऐसा यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। शाहजहां ने अपने बेटे जहांगीर के लिए रेबिलियन किया था। इससे पहले जहांगीर सलीम ने अकबर के लिए रेबिलियन किया था। यहाँ पर भी वही हुआ। उनके सक्सेसर्स औरंगज़ेब थे, उसके 3 भाई थे दारा शिकोह, और उन दोनों के बीच में बहुत से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और फाइनली दारा शिकोह को मारा गया। इसके बाद औरंगज़ेब ने शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया और आगरा में इसी प्रिजन में उनकी डेथ हो जाती है। अब देखते हैं हम औरंगज़ेब के बारे में। अपने बाप जहांगीर को जेल में डालने के बाद और अपने भाई दारा शिकोह को कत्ल करने के बाद औरंगज़ेब राजगद्दी यानी तख्त पर बैठा। नॉर्थ ईस्ट में जो आज नेपाल का एरिया है, यहाँ पर अहमूज को औरंगज़ेब ने हरा दिया, लेकिन उन्होंने 1680 में फिर से रेबिलियन कर दिया। नॉर्थ वेस्ट जो आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है, यहाँ पर भी यूसुफजई ट्राइब्स और सिखों के ख़िलाफ़ उनकी जो कैंपेन थी वो सक्सेसफुल रही, लेकिन ये टेम्पररी थी। ये वही यूसुफजई ट्राइब है जिससे मलाला यूसुफजई नोबल पीस विनर बिलोंग करती है। राठौर और राजपूत थे मरवाड़ा के, उन्होंने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रेबिलियन कर दिया था और इसका वजह ये था कि यानी औरंगज़ेब की उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करते थे। सक्सेशन को लेकर भी ये काफ़ी पॉलिसीज़ या पॉलिटिक्स करते थे। इसी वजह से इनको राजपूत का रेबिलियन देखना पड़ा। उन्होंने कैंपेन्स लॉन्च की मराठा सरदार शिवाजी के ख़िलाफ़ और ये पहले सक्सेसफुल भी रही थी, लेकिन बाद में औरंगज़ेब ने शिवाजी को काफ़ी इंसल्ट की और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले, मतलब आगरा से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग ऐलान कर दिया शिवाजी ने। इसके बाद इसने अपनी कैंपेन स्टार्ट की मुग़लों के ख़िलाफ़। प्रिंस अकबर ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रेबिलियन की और उसने मराठा की हिमायत हासिल की महाराष्ट्र में, दक्कन में, और वो बाद में ईरान के सफ़ावेदा चला गया। इसके बाद औरंगज़ेब ने अकबर के रेबिलियन के बाद दक्कन सल्तनत को हासिल करने के लिए फ़ौज भेजी। वहाँ से बीजापुर को हासिल कर लिया 1685 में और गोलकंदा को 1687 में। 1698 में औरंगज़ेब ने खुद दक्कन के मराठा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई, जिन्होंने गुरेला वारफेयर स्टार्ट किया था। नॉर्थ में औरंगज़ेब को सिखों, जाटों, सतनामियों की बगावत का सामना करना पड़ा। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट यानी नेपाल में अहमूज और दक्कन में मराठास भी बगावत पर उतर आए। इसकी मौत के बाद उसके बेटों के दरमियान गद्दी पर लड़ाई हुई। तो ये था जो मुग़ल एम्परर्स, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, उनके कैंपेन्स के बारे में या उनके जो ख़ास इवेंट्स थे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो ये जो चैप्टर है इसमें आगे क्या होता है, कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये अगले जो रोज़ हैं उनमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।